वेलकम टू माय ऑलरेडी स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम घन और घनमूल के बारे में पढ़ रहे हैं और घन और घनमूल की हमारी 3 क्लासें हो चुकी है। आज हमारी ये चौथी क्लास है और पहले वाली क्लास जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी है, आप पहले वाली क्लासों को देखें और फिर इस क्लास को देखें, क्योंकि सब कुछ बेसिक मैंने पहले वाली क्लासों को में बता दिया है और ये सभी क्लासें आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी और बिल्कुल सीक्वेंस से मिलेगी। प्लेलिस्ट आप जाके देख लें, प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासें सीक्वेंस से मिल जाएगी। और आज ये घन और घनमूल की आज की क्लास हमारी लास्ट रहेगी। कल से हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, तो बहुपद की क्लास हम कल से शुरू करेंगे। तो चलो देखिए, हम आज की क्लास को बिना देरी के शुरू करते हैं। 5 अंकों में सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण घन हो। 5 अंकों में सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण घन हो। पूर्ण घन संख्या कौन कौन सी होती है? मैंने लगभग आपको 1 से 30 तक पूरे घन लिखवा रखे। आपको 1 से 30 तक घन याद करने हैं। 1 से 30 तक को तो आपको वर्ग याद करने हैं और 1 से 30 तक आपको घन याद करने हैं। और वर्ग 1 से 30 से ज़्यादा के कोई भी पूछा जाता है, जैसे 101 का वर्ग पूछा, 102 का वर्ग पूछा, तो वो कैसे निकालते हैं? या फिर घन ज़्यादा का पूछे, जैसे आपको 83 का घन निकालना है, 84 का घन निकालना है, तो ये कैसे निकाले? तो ये मैं पहले वाली क्लासों में बता चुका हूँ। आप पहले वाली क्लासों को देख लें, आपको सब कुछ एक एक तरीके से बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से मैंने आपको बता रखा है। तो आप पहले वाली क्लासों को देख लें ताकि आपको सब कुछ पता चल जाए कि आप कैसे घन निकालोगे। तो यहाँ पे 5 अंकों में सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग संख्या, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? वो भी 5 अंकों की। तो 5 अंकों की क्या 10,000 पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं, 10,000 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 10,468 पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? न पूर्ण घन संख्या है क्या? यहाँ पे घन पूछा हुआ है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे 10,000 घन नहीं है, 10,468 पूर्ण घन संख्या नहीं है, ये 10,001 ये भी पूर्ण घन संख्या नहीं है, 10,648 ये पूर्ण घन संख्या है। कैसे? मैंने आपको 30 तक घन लिखवा रखे थे, उसमें 22 का घन क्या था? तो 22 का घन था 10,648। तो ये किसका घन होता है? 22 का क्यूब होता है। 22 का क्यूब कितना होता है? तो 10,648। यदि आपने घन 30 तक याद कर रखे हैं तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये किसका घन है। आपको देखते ही पता चल जाएगा। यहाँ पे 10,000 तो किसी का है ही नहीं, 10,468 भी किसी का नहीं है, 10,001 भी नहीं है, लेकिन 10,648 किसका घन होता है? तो 22 का घन होता है। 22 का घन क्या होता है? तो 10,648। तो हमें देख के ही पता चल जाना चाहिए कि ये किसका घन है। और ये कैसे पता चलेगा? यदि आपने 30 तक घन याद रखे, तब याद कर रखे हैं, तब आपको ये पता चलेगा। तो ये किसका घन है? 22 का घन है। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, ये हमें दे रखा है 725 में सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त योगफल पूर्ण घन संख्या हो। 725 में सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त योगफल पूर्ण घन संख्या हो। तो इसके लिए हम करेंगे 725। 725 किसका घन होता है? तो 725 हमें घन संख्या देखनी है। तो हमें पता है कि 725 के करीब करीब संख्या देखो, 725 के करीब संख्या कौन सी है जो पूर्ण घन है? तो हम जानते हैं कि 725 तो घन पूर्ण घन है नहीं, 729 पूर्ण घन होती है। तो 729 पूर्ण घन होती है, तो इसमें क्या जोड़े कि ये 729 बन जाए। तो इसमें 4 जोड़ेंगे तो ये 729 हो जाएगा। 725 से 4 जोड़ेंगे तो 729 हो जाएगा। तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 4 जोड़ना पड़ेगा। तो 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको घन की क्लास में क्या बताया था? जो घन वाली पहली क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको 30 तक घन मैंने लिखवा के रखे थे, 30 तक घन मैंने लिखवाए थे। और इसमें मैंने बताया था कि 729, देखो यहाँ पे 725 दे रखा है, 725 के करीब घन देखो। 9 का घन क्या होता है? तो 9 का घन कितना होता है? तो 729 होता है, 729 होता है। और यहाँ पे कितना दे रखा है? 725 दे रखा है। तो मैं 725, तो 729 में से 725 में माइनस करूँगा तो कितना बचेगा? 9 में से 5 गए 4 बचेगा। तो यहाँ पे 4 और जोड़ दे, 725 में 4 जोड़ दे तो 729 बन जाएगा। और 729 किसका घन है? तो 4 का घन है। किसका घन है? 4 का घन है। तो 4 ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो पता चल गया कैसे हम प्रश्न को करेंगे। ठीक इसी टाइप के एग्जाम में आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या जोड़ा जाता है, क्या घटाया जाता है, किसका गुणा किया जाता है, किसका भाग किया जाता है। इसी टाइप के सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे।
और यहाँ पे क्या दे रखा था 725 में हम कौन सी संख्या जोड़े कि ये पूर्ण घन संख्या बन जाए, इसका जो योगफल है वो पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 725 के करीब कौन सी संख्या होती है, 729 होती है। 729 किसका क्यूब होता है, 9 का क्यूब होता है। और 729 बनाने के लिए हम इसमें क्या जोड़ेंगे, 729 बनाने के लिए इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा, तो ये 729 हो जाएगा। तो इसमें 4 जोड़ दिए तो ये 729 हो गए। और 729 किसका क्यूब होता है, 9 का क्यूब होता है। तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो गया। अब आगे देखिए, हमें आगे दे रखा है कि 1350 में से कौन सी सबसे छोटी संख्या घटाई जाएगी प्राप्त संख्या पूर्ण घन संख्या हो। प्राप्त संख्या पूर्ण घन संख्या हो। 350 में हम ऐसी कौन सी संख्या घटाते हैं कि हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। तो आपको कितने तक घन याद करना है, 30 तक घन याद करना है, क्योंकि आप लेवल 2 या लेवल 1 का एग्जाम दे रहे हो तो आपको 30 तक घन तो याद होने चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को आप वहाँ पे घन निकाल के थोड़ी बताओगे। तो आपको यह याद होगा तो आप डायरेक्ट टिक कर लोगे। तो यहाँ पे 1331 हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि 11 का क्यूब कितना होता है। 11 का क्यूब हम क्या जानते हैं, 11 का क्यूब होता है 1331 होता है। 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 होता है। और यहाँ पे कितना दे रखा है, 1350 दे रखा है। 1350 दे रखा है। तो 1350 में हम 1331 घटा ले, तो हमें घटाना ही है। तो 1350 में मैं 1331 घटा लेता हूँ तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, ये 9 4 1 19, तो मुझे 19 प्राप्त हो जाएगा। तो ये पूर्ण घन बनाने के लिए मुझे क्या घटाना पड़ेगा, 19 घटाना पड़ेगा। तो 19 किस ऑप्शन में है, 20 ऑप्शन में है, ये बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो पता चल गया हम किस तरीके से प्रश्न को कर रहे हैं। यहाँ पे सवाल क्या बोल रहा है, पहले सवाल को ध्यानपूर्वक समझना। सवाल बोल रहा है 1350 में से कौन सी सबसे छोटी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण घन संख्या हो जाए। प्राप्त संख्या कैसे हो जाए, पूर्ण घन संख्या। मैंने आपको 30 तक घन लिखवा रखे थे, 30 तक घन लिखवा रखे थे। इसमें क्या था कि 11 का घन क्या होता है, 11 का क्यूब कितना होता है, 11 का क्यूब होता है 1331 होता है। 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 होता है। तो इस जो हमें संख्या दे रखी है उसके करीब संख्या हमें देखनी है। तो 1350 के करीब संख्या कौन सी है जो पूर्ण घन हो। तो 1350 के करीब संख्या है, 11 का क्यूब होता है वो 1331 होता है। तो 11 का क्यूब मैंने लिख लिया 1331। मैं 1350 में से 1331 को माइनस करूंगा, क्योंकि यहाँ पे हमें घटाना है। तो यहाँ पे मैं घटा दूंगा। तो 1350 में से 1331 माइनस किया तो मुझे कितना मिला, 19 मिला। तो मैं 1350 में क्या घटाऊं कि यह पूर्ण घन संख्या बन जाए, तो 19 घटा लूंगा तब यह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन राइट है। 19 मुझे किस ऑप्शन में दिख रहा है, बी ऑप्शन में दिख रहा है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट होगा, बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। अब आगे देखिए, हमें दे रखा है, ये हमें संख्या दे रखी है का घनमूल 56 है। इस संख्या का घनमूल कितना है, 56 है। तो ये घनमूल दे रखा है, इसका घनमूल और इस संख्या का घनमूल का मान बराबर है। और सबका घनमूल निकाल के हमें जोड़ लेना है। और ये मान किसके बराबर है, तो ये हमें पता लगाना है। तो ऐसे सवालों को मैं पिछले क्लास में भी मैं करवा चुका हूँ। पिछली हमारे 1-2 क्लास हो चुकी है, उसमें मैं ऐसे सवालों को करवा चुका हूँ। और वर्ग और वर्गमूल की क्लास में भी ऐसे सवाल मैंने करवाए थे। यहाँ पे घनमूल आ गया इसलिए यहाँ पे 3 आ गया, वर्ग में यहाँ पे 2 आ जाएगा, यही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। जब वर्गमूल पूछे तो वर्गमूल पूछे तब यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। और 2 नहीं लिखे तो भी ये 2 ही माना जाता है, इसलिए कोई ज़्यादा डिफरेंट कोई नहीं है। यहाँ पे क्यूब दे रखा है तो ये कैसी संख्या है, ये घनमूल है। तो यहाँ पे ये घनमूल दे रखी है, तो यहाँ पे इसका घनमूल निकालना है, इसका घनमूल निकालना है और इसका घनमूल निकालना है और फिर जोड़ना है। और यहाँ पे एक बात याद रखना, इस प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है। जो हमें प्रश्न दे रखा है उसमें ही उत्तर छिपा हुआ है। हमें ये दे रखा है कि इस संख्या का घनमूल कितना है, 56 है। तो ये जो संख्या दे रखी है वही संख्या यहाँ पे दे रखी है, वही संख्या यहाँ पे दे रखी है और वही संख्या यहाँ पे दे रखी है। और मैंने पहले वाली जो क्लास हुई थी, वर्गमूल की क्लास हुई थी, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, आपको वर्गमूल निकालना हो या फिर चाहे घनमूल निकालना हो, वर्गमूल निकालते तब 2-2 संख्या के जोड़े बनाते और घनमूल निकालते तब 3-3 संख्या के जोड़े बनाते। तो यहाँ पे 3-3 संख्या के जोड़े बनाओ। अधिकतम जोड़े जिस संख्या के होगे उतनी ही संख्या के पीछे पॉइंट होगा। पहला तरीका यह है। तो हम इसको सोल्व किया बिना
इसको हम सॉल्व किए बिना करते हैं, सिर्फ जोड़े बना लेते हैं। यहाँ पे अधिकतम जोड़ा, यहाँ पे एक जोड़ा बन रहा है, यहाँ पे एक और दो, क्योंकि यहाँ पे तीन तीन संख्या का एक जोड़ा बनेगा। घनमूल में तीन संख्या का एक जोड़ा बनेगा, वर्गमूल में दो संख्या का एक जोड़ा बनेगा। यहाँ पे घनमूल है तो तीन संख्या मिलकर एक जोड़ा बनेगा। यहाँ पे तीन संख्या मिलकर एक जोड़ा, तीन संख्या मिलकर एक जोड़ा, तीन संख्या मिलकर एक जोड़ा। तो अधिकतम कितने जोड़े बन रहे? अधिकतम तीन जोड़े बन रहे। तो तीन संख्या के बाद पॉइंट है, देखो तीन संख्या के बाद पॉइंट होगा वही इसका आंसर होगा। यहाँ पे तीन संख्या के बाद पॉइंट है, ये आंसर हो सकता है। यहाँ पे दो संख्या के बाद पॉइंट है, ये गलत। यहाँ पे तीन संख्या के बाद पॉइंट है तो ये भी आंसर हो सकता है। यहाँ पे तीन संख्या के बाद पॉइंट है तो यह भी आंसर हो सकता है। यदि किसी एक ऑप्शन में तीन संख्या के बाद पॉइंट दिया होता तो हम डायरेक्ट आंसर टिक करके आगे बढ़ जाते, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है कि यहाँ पे तीन ऑप्शन में तीन संख्या के बाद पॉइंट दे रखे, तीन ऑप्शन में तीन संख्या के बाद पॉइंट दे रखे, इसलिए हमें आगे इसको सोल्व करना पड़ेगा। वरना किसी एक ऑप्शन में तीन संख्या के बाद पॉइंट दे रखा होता तो हम डायरेक्ट उसको टिक करके आगे बढ़ जाते, लेकिन अब इसको सोल्व करके देखो। यहाँ पे एक संख्या के बाद पॉइंट आएगा तो यहाँ पे इस संख्या की जगह आपको 56 लिखना है, तो अब मैं 5 6 56 लिख लेता हूँ। एक संख्या के बाद पॉइंट, तो एक संख्या के बाद मैंने पॉइंट लगा लिया। हमेशा पॉइंट पीछे वाली संख्या से गिनते हैं। इकाई वाली संख्या ये होगी, ये वाली इकाई वाली संख्या नहीं होगी, ये इकाई और ये दहाई। तो एक संख्या के बाद पॉइंट यहाँ पे आएगा। यहाँ पे दो जोड़े बन रहे, दो जोड़े, यहाँ पे एक जोड़ा बन रहा था तो एक संख्या के बाद पॉइंट, यहाँ पे दो जोड़े बन रहे इसलिए दो संख्या के बाद पॉइंट, तो दो संख्या के बाद पॉइंट हम लिख लेंगे। यहाँ पे दो संख्या के बाद हमने पॉइंट लिख लिया। दो जोड़े हैं इसलिए दो संख्या के बाद पॉइंट। यहाँ पे एक दो तीन, तीन जोड़े हैं इसलिए तीन संख्या के बाद पॉइंट लिखो। तीन संख्या के बाद हम पॉइंट लिख लेते हैं। यहाँ पे तीन जोड़े थे इसलिए तीन संख्या के बाद मैंने पॉइंट लगा लिया। अब इनको जोड़ दो, जोड़ने के लिए बोला है जोड़ लो, तो 6 6 5 11 का 1 हासिल 1, 11 और 1 12 का 2 हासिल 1 और 6। यहाँ पे अधिकतम तीन संख्या के बाद पॉइंट, अधिकतम तीन संख्या के बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो ये संख्या मुझे कहाँ दिख रही है? 6.216, 6.216 मुझे ये सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया? बिल्कुल हम आराम से सीख रहे हैं, बिल्कुल हम आराम से सीख रहे हैं, और इससे शॉर्टकट तरीका कहीं और आपको नहीं मिल सकता है। कहीं क्या बताएगा? इसको पूरा सॉल्व करने के लिए बताएगा, इसको पूरा सॉल्व करने के लिए, फिर जोड़ने के लिए हमें डायरेक्ट कुछ नहीं करना है। पहला तरीका आपको जोड़ा बनाना है। जोड़ा, अधिकतम जोड़े की संख्या, अधिकतम जोड़े के बाद जितने पॉइंट हो गए, अधिकतम जोड़े के बाद पॉइंट हो गए, तो अधिकतम जोड़े के बाद अधिकतम जोड़े तीन बन रहे तो तीन संख्या के बाद पॉइंट, अधिकतम जोड़े दो बन रहे तो दो संख्या के बाद पॉइंट, अधिकतम जोड़े चार बन रहे तो चार संख्या के बाद पॉइंट। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका यहाँ पे जोड़ने वाला, एक जोड़ा बन रहा है तो एक संख्या के बाद पॉइंट, दो जोड़े बन रहे तो दो संख्या के बाद पॉइंट, तीन जोड़े बन रहे तो तीन संख्या के बाद पॉइंट, फिर यहाँ पे प्लस का निशान है तो जोड़ दो, जोड़ते ही ये इसका आंसर हो जाएगा 6.216। ये इसका सी ऑप्शन इसका राइट है, सी ऑप्शन हमारा राइट है। अब आगे देखिए, आगे हमें दे रखा है 710 में सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए। 710 में हमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि योगफल एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए, योगफल एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे 710, तो 710 के करीब पूर्ण घन संख्या कौन सी होती है? 710 के करीब पूर्ण घन संख्या हमें पता है, हमें क्या पता है कि 729 घन संख्या होती है। और किसका घन होता है? 729 शायद 729 19 का घन होता है, नहीं 19 का थोड़ी घन होता है। 729 हम जोड़ेंगे तो 9 का घन हो जाएगा। 729 किसका घन होता है? तो 9 का घन होता है। 9 का क्यूब कितना होता है? 9 का क्यूब 729 होता है। और 8 का क्यूब कितना होता है? तो 8 का क्यूब होता है 512। और 10 का क्यूब कितना होता है? 1000 होता है। 10 का क्यूब 1000, 9 का क्यूब 729 होता है। और यहाँ पे कितना दे रखा है? 710 दे रखा है। यहाँ पे 710 दे रखा है। 2 मिनट आप रुकिए। चलो देखिए,
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 710 में सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि योगफल एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए, यह हमें पूछा है। तो इसके लिए हमें क्या पता है, 729 किसका क्यूब होता है, 729 9 का क्यूब होता है। तो 9 का क्यूब होता है, तो यहाँ पे कितना दे रखा है, 710 दे रखा है। तो मैं 729 में यहाँ पे 729 कौन सी संख्या जोड़ी जाए तो ये कैसी पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। तो मैं 729 में से 710 माइनस कर लेता हूँ। तो 710 यहाँ पे माइनस किया तो 9 1 19, तो कौन सी संख्या जोड़ी जाए, 19 जोड़ी जाए। तो 19 जोड़ते ये कैसी संख्या बन जाएगी, पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। हमें यही पूछा था, ये राइट है, 19 इसका राइट आंसर होगा। पता चल गया किस तरीके से इस सवाल को किया। यहाँ पे 710 दे रखा था और इसमें हमें ऐसी संख्या जोड़नी है कि वो जोड़ते ही पूर्ण घन संख्या बन जाए। हम जानते हैं कि 9 का घन क्या होता है, 9 का क्यूब 729 होता है और 729 होता है। तो यहाँ पे 710 दे रखा है, मैं 710 में 19 जोड़ दूंगा। 710 में कितना जोड़ दूंगा, 19 जोड़ते ये 729 हो जाएगा। और 729 किसका क्यूब होता है, 9 का क्यूब होता है। तो 19 जोड़ते ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा, बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। अब आगे बढ़ते हैं। हमें दे रखा है ये क्यूब ये घनमूल दे रखा है। देखो इस तरीके से आपको कोई भी संख्या दे रखी हो, मैंने वर्ग और वर्गमूल की क्लास में भी आपको बताया था, घन और घनमूल की क्लास में भी आपको बताया था, और ऐसे सवाल मैं काफ़ी करवा चुका हूँ। और मैंने ऐसे सवाल करवाते वक्त आपको बोला था कि ऐसे अगर आपको एग्जाम में सवाल पूछे जाते तो ऐसे सवालों को हमेशा पीछे से सॉल्व करते हैं। ऐसे सवालों को हमेशा कहाँ से सॉल्व करते हैं, पीछे से सॉल्व करते हैं। आगे से सॉल्व करोगे उलझ जाओगे और पीछे से सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। 2197 किसका क्यूब होता है, तो 2197 13 का क्यूब होता है। मैंने कल और परसों, कल की क्लास में भी मैंने घनमूल के बारे में आप बहुत सारी चर्चा करी थी, परसों की क्लास में भी मैंने आपको घनमूल के बारे में सब कुछ डिटेल बता रखा है। तो आप पिछली क्लासों को देख ले, पिछली क्लासों को देख लोगे तो आपको सवाल आसान लगेंगे और सवाल 1-1 2-2 सेकंड में हो जाएंगे। वरना आप यहाँ पे निकालने के लिए बैठोगे तो ये सवाल 10 मिनट में भी नहीं हो पाएगा। यहाँ पे 2197 यदि आपने याद कर रखा है कि ये घन किसका होता है, 30 तक घन याद कर रखे तो ये सवाल 1 सेकंड में हो जाएगा। ये किसका घन होता है, तो 13 का घन होता है। ये 13 का घन होता है, 987 में 13 जोड़ा, 987 में 13 जोड़ा, तो ये कितना हो जाएगा, 987 में 13 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 1000, 1000 हो जाएगा। 1000 किसका क्यूब होता है, तो 1000 10 का क्यूब होता है। अब 10 का क्यूब होता है तो 333 में 10 जोड़ो, 333 में 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 343 होता है। और 343 किसका क्यूब होता है, तो 343 7 का क्यूब होता है। तो 7 कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। देखो हो गया बिना पेन लगाए। और मैंने आपको बताया कि मैं शुरू से यही बोलता आ रहा हूँ कि आपको एग्जाम में कम से कम पेन का यूज़ करना है और ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग का यूज़ करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग का यूज़ कब हो पाएगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा अभी प्रैक्टिस करोगे। अभी यदि आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली है तो आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, पेन ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए 2197 किसका क्यूब होता है, तो ये 13 का क्यूब होता है। इसमें 13 जोड़ा तो 1000 हो गया। 1000 किसका घन होता है, 1000 10 का घन होता है। 1000 किसका घन होता है, तो 10 का घन होता है। तो यहाँ पे 10 जोड़ा तो ये कितना हो गया, 343। 343 किसका घन होता है, 343 किसका घन होता है, 7 का घन होता है। तो यहाँ पे 7 लिख लिया, तो 7 इसका राइट आंसर है, 7 इसका राइट आंसर है। अब मैं इसको करवा के तो नहीं बताऊँ ना, इसको करवाने की क्या ज़रूरत है या नहीं है। यहाँ पे देखिए 333 प्लस 987 प्लस, इसको मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। 2197 किसका घन होता है, तो ये 13 का घन होता है। तो यहाँ पे 13 आ जाएगा। 333 प्लस ये जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 987 और 13 जोड़ा तो ये 1000 हो गया। और 1000 किसका क्यूब होता है, 10 का क्यूब होता है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे 10 लिख लेता हूँ।
333 में 10 जोड़ो तो 343 हो जाएगा, और 343 किसका क्यूब होता है? तो 7 का क्यूब होता है। मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 7 का क्यूब, और यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है 1/3, और 3 से 3 कैंसिल आउट, तो 7 इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको निकालना है, और इस तरीके से आपको एग्जाम में नहीं करना है। यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए ये बताया, आपको ये समझाने के लिए बताया, आपको एग्जाम में इस तरीके से नहीं करना। डायरेक्ट ये देखना, ये 13 आएगा, यहाँ पे 13 का क्यूब होता है, और यहाँ पे 13 जोड़ा तो ये 1000 हो गया। 1000 10 का क्यूब होता है, तो यहाँ पे 10 जोड़ दिया 343 हो गए, और 343 किसका क्यूब होता है? 7 का क्यूब होता है, और ये इसका आंसर है। तो 7 और ये सी ऑप्शन इसका राइट है। अब आगे देखिए, ये देखिए हमें यह दे रखा है, यदि x का वर्गमूल y का घनमूल है, x का वर्गमूल y का घनमूल है, तो x का वर्गमूल को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, वर्गमूल, ये तो वर्ग हो गया। x का वर्गमूल को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, तो x का वर्गमूल y का घनमूल है, तो मैं इसको y की पावर 1/3 लिख सकता हूँ। तो ये मैंने लिख लिया। x का वर्गमूल, जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाओ, जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाओ। सवाल क्या बोल रहा है? यदि x का वर्गमूल, यहाँ पे मैंने x का वर्गमूल लिख लिया, y का घनमूल, यहाँ पे मैंने y का घनमूल लिख लिया है, तो x और y के बीच संबंध है। x और y के बीच क्या संबंध है ये हमें देखना है। तो x और y के बीच क्या संबंध है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए मैं करता हूँ कि यहाँ पे पावर 6 दोनों पे मैं लगा लेता हूँ, तो यहाँ पावर 6 ये दोनों से कैंसिल हो जाएगा, इससे 6 कैंसिल हो जाएगा, और इससे भी 6 कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, और ये 3 दूकी 6। तो मैं इसको x की पावर 3 और y की पावर 2 भी लिख सकता हूँ। और ये मुझे किस ऑप्शन में दिख रहा है? ए ऑप्शन में दिख रहा है, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कोई भी काम करना है, या जोड़ो तो दोनों तरफ जोड़ो, माइनस करो दोनों तरफ माइनस करो, गुणा करो तो भी दोनों तरफ करो, भाग करो तो भी दोनों तरफ करो, या फिर घात जोड़ रहे हो तो घात भी दोनों तरफ लगाओ। तो यहाँ पे मैंने 6 यहाँ पे लगाया, 6 यहाँ पे लगाया, ये 3 दूकी 6 2 बार कटा, ये 2 तिया 6 3 बार कटा, तो यहाँ पे x की पावर 3 हो गया, यहाँ पे y की पावर 2 हो गया। x³ = y³ मुझे कहाँ दिख रहा है? x³ = y²। तो ये मुझे ए ऑप्शन में दिख रहा है, तो ए ऑप्शन ये हमारा राइट ऑप्शन है, ये हमारा राइट ऑप्शन है। जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाना है। यदि x का वर्गमूल y के घनमूल है, तो x और y के बीच क्या संबंध है, ये हमें पूछ रहा था। x का वर्गमूल y का घनमूल, ये x के वर्गमूल को इस टाइप से लिखते, y के घनमूल को इस टाइप से लिखते। पावर 6 दोनों तरफ मैंने लगाए, 2 से ये 6 3 बार कैंसिल हुआ, ये 2 बार कैंसिल हुआ, तो x की पावर 3 हो गया, y की पावर 2 हो गया, और ये संबंध मुझे ए ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये हमारा राइट है। अब आगे देखिए, आगे हमें दे रखा है 7.5 की पावर 3 प्लस 1/7.5 की पावर 2 माइनस 6.5 बराबर है, ये हमें पूछा है। और ये मैंने क्या, जो घन और घनमूल की मैंने जो पहली क्लास ली थी, उस क्लास में मैंने बताया था कि इस टाइप के कोई भी अगर आपको सवाल पूछे जाते हैं, तब आपको ऐसे सवालों को पूरा सॉल्व नहीं करना है। मैंने उस समय क्या बताया था, आप पहले जो घन और घनमूल, आपको घन घनमूल क्लास फर्स्ट नाम से आपको क्लास मिलेगी, तो आप वो क्लास देख ले, क्योंकि उस क्लास में मैंने बताया था, दोनों तरीके बताए थे, दो तरीके बताए थे। यदि आपको प्लस दे रखा हो तो कैसे करेंगे, माइनस दे रखा हो तब कैसे करेंगे, ये तरीका मैंने क्लास फर्स्ट घन और घनमूल की जो क्लास फर्स्ट थी, उस क्लास में मैंने आपको बताया था कि ऐसे सवालों को आपको पूरा नहीं सॉल्व करना है। यहाँ पे 7.5 का क्यूब निकालोगे, फिर इसमें 7.5 का वर्ग निकालोगे, फिर यहाँ पे 1 जोड़ोगे, और यहाँ पे 6.5 माइनस करोगे, और इतने देर में तो कई स्टूडेंट्स आपसे कई गुना आगे बढ़ जाएंगे। और आपको ऐसे नहीं करना है, आपको क्या करना है, मैंने तरीका बताया था कि इस तरीके से कोई भी सवाल दे रखा हो तो ऊपर वाली जो संख्या है दे रखी होती है, उस संख्या को जोड़ देते हैं। 7.5 में 1 जोड़ा तो यह 8.5 हो जाएगा, तो डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। तो इस तरीके से करना, आप इसका क्यूब निकालोगे, 7.5 में 7.5 का गुणा करोगे, और जो आंसर आएगा यहाँ पे इसमें फिर 7.5 का गुणा करोगे, और इतनी देर में तो कई स्टूडेंट आपसे कई गुना आगे बढ़ जाएंगे। और फिर मैं आपको यहाँ पे 1 जोड़ना भी है,
यहाँ पे एक जोड़ना भी है, और जो यहाँ पे आंसर आएगा उसमें 6.5 घटाना भी है, फिर भाग देना है। इतना सारा करोगे तो कई स्टूडेंट्स आपसे कई गुना स्टूडेंट आगे बढ़ जाएंगे। तो आप सीधा सा तरीका है, और ये किसी और स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, और ये केवल यहाँ पे जो इस क्लास में कोई स्टूडेंट देख रहा है तो उसी स्टूडेंट को ये पता होता है कि इसको क्यूब नहीं करते, वर्ग नहीं करते, सीधी संख्या जोड़ लेते और आंसर टिक कर लेते। 7.5 में एक जोड़ा तो 8.5 आ गया। यहाँ पे यदि माइनस दे रखा होता, यहाँ पे माइनस दे रखा होता तो 7.5 में से एक घटा लेते। सीधा सा तरीका बता रहा हूँ, एक ही सवाल में दो तरीके बता रहा हूँ। यहाँ पे प्लस दे रखा है तो यहाँ पे जोड़ देंगे, माइनस दे रखा है तो यहाँ पे घटा लेंगे, 7.5 में से एक घटा दोगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा तो वो आंसर टिक कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे प्लस दे रखा है तो 7.5 में एक जोड़ दिया तो 8.5 इसका सीधा सा आंसर आ गया। वरना आप यहाँ पे क्यूब निकालते, यहाँ पे वर्ग निकालते, इसमें से ये माइनस करते, इसमें से ये जोड़ते, फिर भाग देते, तब आंसर आता। और ये हर किसी को नहीं पता होता है। अब आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए हमें दे रखा है कि ए स्टार बी, स्टार का मतलब यहाँ पे इंटू से है, स्टार का मतलब यहाँ पे इंटू से है, ए स्टार बी या ए गुणित बी बोलो तो भी ये राइट ही है। ए गुणित बी इक्वल टू ए की पावर बी हो तो 5 स्टार 3 मतलब 5 गुना 3 का मान कितना है, तो ए का मान 5, बी का मान 3, तो 5 की पावर 3 आ जाएगा। 5 की पावर 3 कितना होता है, 5 की पावर 3, 5 का क्यूब कितना होता है, तो 5 का क्यूब 125 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। 125 ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन हमारा राइट है। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 5 है, बी की वैल्यू कितनी है, 3 है। हमें इस रूप में लिखना है, तो ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 3, 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। यही हमारा राइट आंसर है, ए ऑप्शन हमारा राइट है, ए ऑप्शन हमारा राइट है। समझ में आ गया किस तरीके से सवाल को कर रहे हैं। और यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर ले, और फिर भी नहीं समझ में आता है क्लास को वापस रिपीट करके देखें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हमें दे रखा था ए स्टार बी इक्वल टू ए की पावर बी, तो 5 स्टार 3 का मान कितना होगा। हमें ए की वैल्यू 5 दे रखी है, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 3 दे रखी है। हमें इस रूप में लिखना है, तो ए की जगह मैंने 5 लिख लिया, बी की जगह 3 लिख लिया। 5 का क्यूब कितना होता है, तो 125 होता है। ये 125 ए ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अब आगे देखिए, हमें दे रखा है यदि ये संख्या दे रखी है का घनमूल 43 है। ये संख्या दे रखी है, इसका घनमूल कितना है, 43 है। तो इस संख्या का मान निकालना है, इस संख्या का मान निकालना है। ये घनमूल है, इस घनमूल का मान निकालना है, इस घनमूल का मान निकालना है, और इस घनमूल का मान निकालना है, और सबको जोड़ देना है, सबको जोड़ देना है। तो चलो तरीका अपनाते हैं। मैंने क्या बताया था, डायरेक्ट जोड़े बनाते हैं। यहाँ पे एक जोड़ा बन रहा है, घनमूल में 3 संख्याओं का एक जोड़ा बनेगा। यहाँ पे कितना जोड़ा, 2 जोड़े बन रहे हैं। यहाँ पे 1, 2 और 3 जोड़े बन रहे। तो अधिकतम 3 संख्या के बाद जो पॉइंट होगा वही आंसर आएगा। यहाँ पे 4 संख्या के बाद पॉइंट ये गलत, यहाँ पे 1 संख्या के बाद पॉइंट ये गलत, यहाँ पे 3 संख्या के बाद पॉइंट ये हो सकता है, यहाँ पे 2 संख्या के बाद ये पॉइंट है गलत, यहाँ पे 3 संख्या के बाद पॉइंट ये राइट। अब हमें निकालने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सा तरीका अप्लाई हो गया। अब निकालने की, इसके पीछे समय इन्वेस्ट करने की अब यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। अब हमें आंसर मिल गया, तो हम यहाँ पे ये निकाल के क्यों देखें, हम इसको जोड़ के क्यों देखें। यहाँ पे आप लिखोगे 1 संख्या के बाद पॉइंट लगाओगे, यहाँ पे 2 जोड़े बन रहे हैं तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लगाओगे, यहाँ पे 3 जोड़े बन रहे हैं तो 3 संख्या के बाद पॉइंट लगाओगे, फिर जोड़ोगे। तो ऐसा हम क्यों करें, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ऐसा करोगे तो भी यही आंसर आएगा, ऐसा करोगे तो भी यही आंसर आएगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, डायरेक्ट तरीका अपनाना है। डायरेक्ट जोड़े बनाओ। यहाँ पे 1 जोड़ा बन रहा है, यहाँ पे 2 जोड़े बन रहे हैं, यहाँ पे 3 जोड़े बन रहे हैं। तो अधिकतम जितने जोड़े बनेंगे उतनी संख्या के बाद पॉइंट आएगा। तो अधिकतम यहाँ पे 3 जोड़े बन रहे हैं, तो 3 संख्या के बाद पॉइंट हमें कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे 4 संख्या के बाद पॉइंट यहाँ पे गलत, यहाँ पे 1 संख्या के बाद पॉइंट गलत, यहाँ पे 2 संख्या के बाद पॉइंट गलत, यहाँ पे 3 संख्या के बाद पॉइंट यही राइट है। क्योंकि मैंने सीधा सा तरीका बताया, अधिकतम जोड़े कितने बन रहे वो देखो। अधिकतम जोड़े 3 बन रहे, तो 3 जोड़े बनेंगे, 3 संख्या के बाद पॉइंट आएगा, सी ऑप्शन राइट हो गया। अब सीधा सा आगे बढ़ जाते हैं, और यही तरीका आपको एग्जाम में अपनाना है। और इसी तरीके से आप सवाल को करोगे तभी आपके समय पे सवाल हो पाएंगे। वरना 3 घंटे, ये 2.5 घंटे का समय मिलता है, और 2.5 घंटे के समय भी आपके लिए कम पड़ जाएगा। अब आगे देखिए,
हमें ये सवाल दे रखा है का मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखो सवाल किस तरीके से दे रखा है, सवाल किस तरीके से दे रखा है। यहाँ पे ये तो घनमूल दे रखा है और यहाँ पे अंदर तो वर्गमूल दे रखा है, अंदर वर्गमूल दे रखा है और बाहर घनमूल दे रखा है। ये देखो 64 किसका वर्ग होता है, 64 किसका वर्ग होता है। हम जानते हैं कि 8 8 64 होता है, 8 का गुणा 8 से करो तो 64 होता है। तो ये 8 का वर्ग होगा। और कितनी संख्या के बाद पॉइंट लगाएगा, ये भी तो दिक्कत आ गई। अब कितनी संख्या के बाद पॉइंट आएंगे। तो यदि आप कंटिन्यू क्लास देख रहे हो, यदि आप कंटिन्यू क्लास देख रहे हो तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि मैं एक एक तरीके को बताता जा रहा हूँ, एक एक तरीकों को, वो भी स्टेप बाय स्टेप। वर्ग में क्या करते हैं, वर्ग में 2 2 के जोड़े बनाते हैं, और घन और घनमूल में क्या करते हैं, 3 3 के जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ पे अंदर वर्ग हो रहा है और यहाँ पे बाहर क्या बन रहा है, यहाँ पे तो वर्गमूल है और यहाँ पे घनमूल है। तो यहाँ पे वर्ग है तो वर्गमूल है, तो क्या करेंगे, 2 2 के जोड़े बनाएंगे। यहाँ पे 1 जोड़ा बनेगा, 2 जोड़े और 3 जोड़े, तो 3 संख्या के बाद पॉइंट आएगा, तो 0 0 8 आ जाएगा, 3 संख्या के बाद पॉइंट। और यहाँ पे घनमूल, तो यहाँ पे घनमूल का ये आ जाएगा। अब ये किसका, 8 किसका घनमूल होता है, 8 किसका घनमूल होता है, 8 2 का घनमूल होता है। तो 2 कहाँ दे रखा है, हमें 3 ऑप्शन में दे रखा है, ये सीधा गलत कर लो। और घनमूल में 3 3 के जोड़े बन रहे, 3 संख्या मिलके 1 जोड़ा बनता है। तो यहाँ पे 3 संख्या मिलके 1 जोड़ा बनेगा, तो 1 संख्या के बाद पॉइंट, तो 2 पॉइंट कहाँ दिख रहा है, बी ऑप्शन में दिख रहा है। बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया, या फिर एक बार और समझो। चलो एक बार और देख लो, हमें सवाल क्या दे रखा था, ये घनमूल दे रखा है और अंदर वर्गमूल दे रखा है। हमें ये देखना है कि 64 किसका वर्ग होता है, 64 8 का वर्ग होता है। तो यहाँ पे 8 लिखना है, 8 लिखना है, और यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, तो कितनी संख्या के बाद हम पॉइंट लगाएंगे, तो वर्गमूल में हम क्या करते हैं, 2 के 1 जोड़ा बनाते हैं, 2 संख्या मिलकर 1 जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पे 1 जोड़ा, 2 जोड़े और 3 जोड़े, तो 3 संख्या के बाद पॉइंट आएगा। तो मैंने 8 और 0 0 लगा दिए, 3 संख्या के बाद यहाँ पे पॉइंट आ गया। अब 8 किसका घनमूल होता है, 8 किसका घनमूल होता है, तो 8 किसका घन होता है, तो ये 2 का घन होता है। तो यहाँ पे मैंने 2 लगा लिया। अब यहाँ पे पॉइंट भी तो दे रखा है, तो कितनी संख्या के बाद पॉइंट आएगा, तो यहाँ पे 3 संख्या मिलकर 1 जोड़ा बनता है। तो 1 जोड़ा मतलब 1 संख्या के बाद पॉइंट, तो 1 संख्या के बाद पॉइंट 2 पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट कहाँ दिख रहा है, बी ऑप्शन में दिख रहा है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट होगा, बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। अब आगे देखिए, हमें दे रखा है, ये दे रखा है का मान हमें ज्ञात करना है। ये घनमूल दे रखा है, हमें इसका मान ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, देखिए 343, यहाँ पे 343 आ जाएगा, और 343 में से 218 गए, तो 300 में से 200 गए, 100 बचे, 100 बचे, और 43 में से 18 गए, कितना बचेंगे, 43 में से 18, 43 में से 18, 43 में से 18, तो ये 25 बचेंगे। तो 25, तो ये कितना हो गया, 125। तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 125 अपॉन 343, ऐसे में लिख सकता हूँ। तो ये मैंने लिख लिया। 125 किसका क्यूब होता है, 125 5 का क्यूब होता है। 343 किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है। और 5/7 मुझे कहाँ दिख रहा है, बी ऑप्शन में दिख रहा है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट होगा, बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। देखो आसान है ना, ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, बिल्कुल आसान सवाल है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। यहाँ पे ये हमें दे रखा था, इसका हमें मान ज्ञात करना था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या दे रखा है, 343 दे रखा है। यहाँ पे 1 में 343 का गुणा करो, 343 में से 218 माइनस करो तो 125 आ जाएगा। और 125 अपॉन 343, 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है। 343 किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है। 5/7 बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको 30 तक घन याद करने हैं। यदि 30 तक घन याद कर लिए तो आपको किसी सवाल में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए आप मेरी बात मान के 30 तक घन याद कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि 10 648, ये किसका क्यूब होता है, ये किसका क्यूब होता है। आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये किसका क्यूब होता है। ये 22 का क्यूब होता है। 10 648 तो 22 का क्यूब होता है, तो मैं सीधा 22 लिख लूँ ना। 5832, 5832, ये भी मैंने कहीं देखी है संख्या, ये कहीं देखी है। ये किसका क्यूब होता है, ये 18 का क्यूब होता है। तो मैं इस जगह डायरेक्ट 18 लिख लूँ। अब 22 में 18 का मान ज्ञात करना है, तो 22 में 18 का गुणा करो तो ये कितना हो जाएगा, 22 18 2 की 36, 3 36, 36 और 3 39, 396,
396 ए ऑप्शन में देखा है, ये ऑप्शन हमारा राइट हो गया, ये ऑप्शन हमारा राइट हो गया। देखो देखते ही पता लग गया। यदि आपको याद है तब आपको देखते ही पता चलेगा, लेकिन नहीं याद है तो आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा, और सोल्व करने बैठोगे तो 5 से 10 मिनट बिगड़ेंगे, और 10 मिनट में तो बच्चे एग्जाम में 10 सवाल कर लेते हैं, 10 मिनट में 10 सवाल कर लेते हैं, और 1 मिनट में 1 सवाल करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, 1 मिनट में 1 सवाल करते हैं और 10 मिनट में 10 सवाल करते हैं, और आप यहाँ पे एक ही सवाल में 10 मिनट बिगाड़ोगे तो आप वैसे पीछे रह जाओगे। तो आपको क्या करना है, 30 तक याद करना है। तो ये किसका घनमूल है, ये 22 का, तो यहाँ पे 22 आ गया। यदि 30 तक याद है तब आप ये पता लगाओगे कि 10,648 किसका घन होता है, तो 22 का घन होता है। 5,832 किसका होता है, 18 का होता है। गुणा करना है, डायरेक्ट गुणा कर लिया, 396 इसका आंसर हो गया। ये ऑप्शन टिक किया, आगे बढ़ जाओ। चलो हम भी आगे बढ़ जाते हैं। हमें दे रखा है कि 15,625 किसका घनमूल है, 15,625 25 का घनमूल होता है, 25 का घनमूल होता है। तो 25 ये बी ऑप्शन राइट, बी ऑप्शन राइट। बिल्कुल सिंपल सिंपल सवाल है, और यदि सिंपल नहीं लगते तो आप कंटिन्यू रूप से क्लास देखें, सिंपल अपने आप सिंपल हो जाएंगे। हमें क्या दे रखा था, 15,625 किसका घनमूल है, तो किसका घनमूल है, तो 25 का घनमूल है। हमने 30 तक घनमूल याद कर रखे, घन याद कर रहे 30 तक, तो हम डायरेक्ट पता लगा लेंगे यह 25 का घनमूल होता है, तो 25 ये राइट ऑप्शन, ये राइट ऑप्शन। वरना आपको या तो भागविधि से इसको सोल्व करना पड़ेगा, आप इस तरीके से करोगे 15,625, इस तरीके से करोगे तब आंसर निकलेगा, इस तरीके से आप करोगे तब इसका ये आंसर निकलेगा। वरना आप डायरेक्ट ये आपको 30 तक घन याद कर रखे तो आप डायरेक्ट ऑप्शन लगा लोगे, बी ऑप्शन राइट। अब आगे बढ़ जाओ। हमें दे रखा है कि ये ऊपर तो घनमूल दे रखा है और अंदर वर्गमूल दे रखा है। तो 729 किसका वर्ग होता है, 729 किसका वर्ग होता है, 729 27 का वर्ग होता है। हमने 30 तक वर्ग भी तो याद कर रखे, घनमूल हम घनमूल पढ़ रहे तो क्या हुआ, 30 तक वर्ग भी तो याद कर रखे हैं। तो यहाँ पे तो वर्ग दे रखा है, तो ये 729 किसका वर्ग होता है, 27 का वर्ग होता है। अब यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, कितनी संख्या के बाद पॉइंट, कितनी संख्या के बाद पॉइंट। वर्ग में हम क्या करते हैं, 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा ले, तो 2 संख्या 1 जोड़ा, 2 संख्या 1 जोड़ा, 2 संख्या 1 जोड़ा, तो 3 संख्या के बाद पॉइंट, 1 2 3 संख्या के बाद यहाँ पे पॉइंट आएगा। और ये संख्या अब यहाँ पे तो ये इस तरीके से भी है, प्लस इसको ये 3008 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे जिस तरीके से दे रखा है वैसे। अब 27 किसका क्यूब होता है, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है। तो 3 का क्यूब मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे कितनी संख्या के बाद पॉइंट होगा, 3 संख्या 1 जोड़ा बनेगा, 3 संख्या 1 जोड़ा, तो 1 संख्या के बाद पॉइंट, प्लस 8 किसका क्यूब होता है, 8 2 का क्यूब होता है। अब 3 संख्या 1 जोड़ा बना है, तो एक संख्या के बाद पॉइंट, 3 और 2 जोड़ा, 3 और 2 जोड़ा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 0.5 कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 0.5 आएगा। तो ये बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। हमें क्या दे रखा है, हमें ये घनमूल दे रखा है और अंदर वर्गमूल दे रखा है। 729 किसका वर्ग होता है, 729 27 का वर्ग होता है। कितनी संख्या के बाद पॉइंट लगाए गए, जोड़े बना लो, कितने जोड़े बन रहे, 2 जोड़े बन रहे, तो 3 जोड़े बन रहे, तो 3 संख्या के बाद पॉइंट, यहाँ पे एज इट इज लिख लिया। 27 किसका क्यूब होता है, 27 3 का क्यूब होता है। कितनी संख्या के बाद पॉइंट, 1 जोड़ा बन रहा है, तो 1 संख्या के बाद पॉइंट, यहाँ पे 1 जोड़ा बन रहा है, 1 संख्या के बाद पॉइंट। 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है। 3 और 2 जोड़े 5 हो गया, 1 संख्या के बाद पॉइंट है, 1 संख्या के बाद पॉइंट लगा लिया। 0.5 कहाँ दिख रहा है, बी ऑप्शन में दिख रहा है, बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। अब आगे देखिए, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एक संख्या के वर्ग में से 33 का क्यूब घटाने पर, एक संख्या में के वर्ग में से, तो एक संख्या के वर्ग में से 33 का क्यूब घटाने पर, तो 33 का क्यूब घटाने पर 5272 आता है, वह संख्या है। जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाओ। सवाल क्या बोल रहा था, एक संख्या के वर्ग में से 33 का क्यूब घटाने पर 5272 प्राप्त होता है, तो वह संख्या है, यह हमें ज्ञात करना है। तो हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो x स्क्वायर इक्वल टू 5272 माइनस 33 का क्यूब, तो 33 का क्यूब निकालना है। तो 33 का क्यूब निकालना है, तो क्यूब निकालने के लिए मैंने क्या तरीका बताया था, तो ये तरीका देखने के लिए आपको पिछली क्लास देखनी पड़ेगी। तो पिछली क्लासों में मैंने क्या बताया था, क्यूब कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे 3 का क्यूब कितना होता है, 5272 एज इट इज लिख लेता, माइनस 3 का क्यूब कितना होता है,
यहाँ पे देखो 33 का हमें क्यूब निकालना है, तो 33 का क्यूब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 33 का क्यूब निकालने के लिए 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब कितना होता है, तो 3 का क्यूब 27 होता है। तो मैं 027 लिख लेता हूँ, क्योंकि 3 डिजिट में आपको लिखना पड़ेगा। तो 3 डिजिट में 027, 3 का क्यूब 027 और 3 का क्यूब 27, तो 3 का क्यूब 27 लिख लिया, 27 लिख लिया। अब 3 का गुणा 3 से करो, 3 तिया 9 और 9 का गुणा 3 से करो, तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो 27 में 33 का गुणा करो, 27 में 33 का गुणा करो, तो 27 में 33 का हमें गुणा करना है। तो ये कितना आ जाएगा, 7 तिया 21 का 1 हासिल 2, 3 2 की 6 और 7 8 81 81 1 9 8 891। तो यहाँ पे मैं जोड़ लेता हूँ, तो यहाँ पे जोड़ते ही 7 3 9 8 और 7 15 और 3, ये 35,937 आएगा, 35,937। तो 35,937। यदि आपको कोई बड़ी, यदि आपने 33 तक तो याद कर रखे अच्छी बात है, लेकिन 33 से ज़्यादा का पूछा जाए क्यूब तो आपको निकालने आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ ही सेकंड में निकाल लिया। कैसे निकालना है, तो ये तरीका देखने के लिए आपको पिछली क्लास देखनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं सब कुछ थोड़ी बताऊंगा, तो आपको पिछली क्लास देखनी पड़ेगी। अब इसमें से ये माइनस कर लो, तो ये कितना आ जाएगा, ये 52,272 में से ये 35,937, ये हम माइनस करेंगे। तो ये माइनस करते ही हमें प्राप्त हो जाएगा कि 7, तो ये 12, ये हम नहीं, ये माइनस थोड़ी, ये माइनस है तो इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे ये प्लस, तो ये जोड़ देना है। 7 और 2 9 और 7 और 3 10 का 0 हासिल 1, 3 3 और 9 3 और 9 12 का 2 हासिल 1 1, तो 6 और 9 6 और 5 11 का 1 हासिल 1 3 और 1 4, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। और 41,209 ये वर्ग x स्क्वायर, और ये किसका वर्ग है, तो ये वर्ग देखने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, वर्ग देखने के लिए आपको पीछे वाला अंक देखना है। तो पीछे वाला अंक, ये इकाई का अंक 9 हो तब हम क्या लिखते, 9 हो तब हम 3 और 7 लिखते, तो मैं 3 और 7 लिख लिया। अब इकाई और दहाई 2 अंक छोड़ लेते और नेक्स्ट शेष अंकों को देखते। शेष अंक 412 किसके निकट होता है, 412 किसके निकट होता है, 412 किसके निकट होता है, 20 का नहीं 412 20 का वर्ग कितना होता है 400, और 21 का 441, 20 का वर्ग कितना होता है 400 और 21 का 441, तो ये 412 किसके करीब है, 400 के करीब है, तो यहाँ पे मैं 20 लिख लूँगा और यहाँ पे 20 लिख लूँगा। किसके करीब है, 400 के करीब है, तो 203 इसका राइट आंसर, 203 इसका राइट आंसर। 203 कहाँ दिख रहा है, डी ऑप्शन में दिख रहा है, डी ऑप्शन हमारा राइट होगा, डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पे हमें क्या दे रखा था, यहाँ पे दे रखा था कि एक संख्या के वर्ग में से 33 का क्यूब घटाने पर, तो जैसे बोल रहा था वैसे घटा लिया और ये आता है तो ये संख्या लिख ली। अब यहाँ पे ये माइनस का है, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। ये क्यूब निकालने के लिए आपको पिछली क्लास देखनी पड़ेगी कैसे क्यूब निकालते हैं। जब मैंने इसका क्यूब निकाला तो ये संख्या आई और इन दोनों को जोड़ा तो मुझे ये संख्या प्राप्त हो गई। अब ये किसका वर्ग है ये देखना है, तो पीछे वर्ग में मैंने क्या बताया था कि ये किसका वर्ग है ये देखने के लिए इकाई का अंक देखते हैं। इकाई का अंक 9 है तब 3 और 7 लगाते हैं। अब इकाई और दहाई 2 अंकों को छोड़ देते हैं और शेष अंकों को देखते हैं। शेष अंक 412 के निकट अंक कौन सा होता है, जो पूर्ण वर्ग 400 होता है और 441। 420 का वर्ग 441, 21 का वर्ग ये 420 का वर्ग होता है, दोनों जगह मैंने 20 लगा लिया। अब 412 किसके ज़्यादा निकट होता है, 400 के निकट होता है या 441, 400 के निकट होता है, तो यहाँ पे 20 लगा 20, ये 203 इसका राइट आंसर होगा। 400 किसके निकट होता है, ये 412 के निकट कौन सी संख्या होती है, 400 होती है, तो 203 इसका राइट आंसर, तो डी ऑप्शन इसका राइट होगा। अब आगे देखिए 675 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। गुणा करना भाग करना हम सीधे गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करो, इसका गुणनखंड किया 3 का 3 2 की 6, 3 2 की 6 और 5 तिया 15। अब यहाँ पे मैं 3 का गुणा कर लेता हूँ, तो 7 तिया 21, 1 5 तिया 15, 75 आ गया। अब फिर 3 का चले जाएगा, 3 2 की 6 और 1 3 5 15, 25 आ गया, 5 5 5 25 और 5। अब इसमें किसका गुणा किया, यहाँ पे तो 3 का पेयर बन रहा है लेकिन यहाँ पे पेयर नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे 5 का गुणा करना पड़ेगा।
किसका गुणा करना पड़ेगा? 5 का गुणा करना पड़ेगा। हमें क्या संख्या दे रखी थी? 675 को की छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो गुणनफल या भाग किसी भी टाइप का सवाल पूछा जाए तो आपको जो संख्या दे रखी है उसके गुणनखंड करने हैं। इसका गुणनखंड किया तो यहाँ पे मुझे यह प्राप्त हो गया। यहाँ पे 3 3 के 3 संख्या का एक पेयर बनता है तो 3 संख्या का एक पेयर बना लिया। यहाँ पे 5 5 का पेयर नहीं बन रहा है तो यहाँ पे किसका गुणा किया जाए? 5 का गुणा कर लेंगे तो ये कैसी संख्या प्राप्त हो जाएगी? एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। ये पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं और फिर मिलते हैं। देखो एक बात मैं याद दिलवा देना चाहता हूँ, कल हम शुरू करेंगे बहुपद के बारे में। कल हम बहुपद के बारे में शुरू करेंगे और आज की क्लास हमारी जो घन और घनमूल की क्लास थी वो लास्ट क्लास थी। तो कल हम शुरू करते हैं बहुपद के बारे में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।